कि क्यों अचानक सरहद पार 60,000 से ज्यादा सैनिकों का भारी जमावड़ा सिर्फ एक निर्माण कार्य को रोकने के लिए किया जा रहा है? क्या आप जानते हैं कि वह कौन सा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है जिसके दम पर विदेशी ताकतें हमारे देश के सबसे संवेदनशील हिस्से को असुरक्षित रखना चाहती हैं? दोस्तों, आज हम उसी ज्वलंत मुद्दे पर गहराई से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे हमारी सेना और सीमा सुरक्षा बल के जांबाज जवान दिन रात एक करके खराब मौसम और भारी बारिश के बीच देश की हिफाजत के लिए एक अभेद्य दीवार खड़ी कर रहे हैं। यह पूरा विषय सिर्फ एक साधारण बाड़ लगाने का नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्र और गहरी कूटनीति छिपी हुई है, जिसे समझना हर एक सच्चे नागरिक के लिए बहुत जरूरी हो गया है। जब हम पूर्वोत्तर के प्रवेश द्वार और असम तथा आसपास के पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को देखते हैं तो यह साफ हो जाता है कि यह इलाका भौगोलिक रूप से कितना जटिल और दुर्गम है। कहीं घने जंगल हैं तो कहीं विशाल दलदली जमीनें और ऐसी नदियां हैं जो हर साल अपना रास्ता बदल लेती हैं। इन्हीं नदी नालों और जलमार्गों पर अब हमारे बड़े जंगी जहाज और चौकस जवान हर पल मुस्तैद रहते हैं ताकि कोई भी दुश्मन हमारी जमीन पर नापाक कदम न रख सके। पहले इसी प्राकृतिक बनावट का फायदा उठाकर सालों से घुसपैठिए और अवांछित तत्व हमारी सीमाओं में आसानी से दाखिल होते रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करते रहे हैं। लेकिन अब समय पूरी तरह से बदल चुका है। सरकार ने इस पूरी सीमा पर एक बेहद आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत सुरक्षा ग्रिड लगाने का फैसला किया है, जिसमें रात में देखने वाले कैमरे, गर्मी नापने वाले यंत्र और जमीन के नीचे होने वाली हलचल को पकड़ने वाले उपकरण लगाए जा रहे हैं ताकि परिंदा भी पर न मार सके। इस नए निर्माण कार्य ने उन सभी लोगों की रातों की नींद हराम कर दी है जो अब तक इस संकरे और असुरक्षित रास्ते का इस्तेमाल अपने काले कारनामों के लिए करते थे। सीमा के उस पार बैठे रसूखदार लोगों का पूरा अवैध साम्राज्य ढहने की कगार पर आ गया है, क्योंकि जैसे ही यह बाड़ लगाने का काम पूरा होगा उनकी करोड़ों की कमाई हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और इसी घबराहट में उन्होंने यह नया सैन्य और कूटनीतिक खेल रचना शुरू कर दिया है। अगर आपको हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ी यह विशेष और अंदरूनी जानकारी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही राष्ट्रहित के मुद्दों पर बेबाक विश्लेषण लाते रहें, तो कृपया हमारे इस चैनल की सदस्यता जरूर लें और इस प्रस्तुति को अपने सभी जानने वालों तक पहुंचाएं ताकि हर कोई इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश की सच्चाई को जान सके। आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए अभी सदस्यता वाले बटन को दबाएं और हमारे इस जागरूक परिवार का हिस्सा बने। अब हम इस कहानी के उस दूसरे और सबसे खतरनाक पहलू की तरफ बढ़ते हैं जिसने पूरी दुनिया के रणनीतिकारों को चौंका कर रख दिया है। जब सरहद पार बैठे इन अवैध व्यापार करने वाले गुटों को यह समझ आ गया कि वे जमीनी स्तर पर हमारे जवानों का सामना नहीं कर सकते और बाड़ लगाने के काम को किसी भी तरह से नहीं रोक सकते, तो उन्होंने अपनी हुकूमत पर दबाव बनाना शुरू किया और इस पूरी स्थानीय समस्या को एक अंतर्राष्ट्रीय रंग देने की साजिश रची गई। उन्होंने विश्व स्तर के संगठनों और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों का दरवाजा खटखटाया और वहां अपने कुछ पुराने सहयोगियों के साथ मिलकर एक ऐसा झूठा माहौल तैयार किया जिसमें यह दावा किया गया कि हमारे देश द्वारा अपनी ही सीमा के भीतर किया जा रहा यह रक्षात्मक निर्माण कार्य अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। वे दुनिया को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यह कटीले तारों की बाढ़ किसी तरह का आक्रामक कदम है, जबकि सच्चाई यह है कि यह पूरी तरह से एक संप्रभु राष्ट्र का अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने का एक बुनियादी अधिकार है। इसी कागजी प्रस्ताव की आड़ लेकर बांग्लादेश सीमा के पास रातों रात 60,000 से अधिक अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी गई ताकि हमारे कामगारों और इंजीनियरों के मन में डर पैदा किया जा सके और उन्हें काम रोकने पर मजबूर किया जा सके। वहां के जनरलों और कमांडरों को यह पट्टी पढ़ाई गई है कि उनके पास इस बाढ़ को रोकने का पूरा कानूनी अधिकार है और अगर बात बिगड़ती है तो वे सीधे टकराव से भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन वे शायद यह भूल गए हैं कि उनका सामना किस शक्तिशाली और आत्मनिर्भर तंत्र से हो रहा है। जब दिल्ली में बैठे हमारे नीति निर्माताओं और सेना के शीर्ष अधिकारियों को इस नापाक मंसूबे की भनक लगी तो उन्होंने एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना एक ऐसा जबरदस्त और ऐतिहासिक पलटवार करने की योजना बना डाली जिसके बारे में दुश्मन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं और आपको हमारी सेना का यह आक्रामक और बिना डरे
आगे बढ़ने वाला रवैया गर्व से भर देता है। तो हमारी आपसे अपील है कि बिना कोई समय गंवाए हमारे इस चैनल की सदस्यता लें और अपना प्यार हम तक पहुंचाएं। नीचे टिप्पणी करने वाले स्थान पर अपनी राय और अपने शहर का नाम जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि देश के कोने कोने से कितने लोग इस लड़ाई में मानसिक रूप से हमारे जवानों के साथ खड़े हैं। कृपया सदस्यता लेना ना भूलें, क्योंकि ये हमें ऐसी ही और भी गहरी और सच्ची खबरें आप तक लाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए अब हम आपको उस मास्टर प्लान के बारे में बताते हैं जिसने विरोधियों के होश उड़ा दिए हैं और कूटनीतिक गलियारों में सन्नाटा पसार दिया है। हमारे देश ने इस खोखले अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकने के बजाय अपनी सैन्य और बुनियादी ढांचे की ताकत को कई गुना बढ़ाने का साहसिक निर्णय लिया है। खुफिया और रक्षा सूत्रों से जो जानकारी बाहर आ रही है, उसके अनुसार इस पूरी सीमा के समानांतर एक बेहद विशाल और आधुनिक सैन्य ढांचा तैयार किया जा रहा है। यह सिर्फ एक बाड़ नहीं है, बल्कि एक पूरा रक्षात्मक गलियारा है, जिसमें हर मौसम में चालू रहने वाले चौड़े राजमार्ग और बड़े रसद केंद्र बनाए जा रहे हैं, ताकि युद्ध जैसी किसी भी आपात स्थिति में हमारी विशाल बख्तरबंद गाड़ियां और भारी तोपखाना महज कुछ ही मिनटों में सरहद के बिल्कुल किनारे तक पहुंच सके। आसमान में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान लगातार इस क्षेत्र के ऊपर उड़ान भर रहे हैं और दुश्मन की हर एक छोटी से छोटी हरकत पर पैनी नजर रख रहे हैं। इसके साथ ही कई गुप्त स्थानों पर विनाशकारी प्रक्षेपास्त्रों की तैनाती भी कर दी गई है, जो दुश्मन के किसी भी दुस्साहस का पलक झपकते ही खात्मा कर सकते हैं। यह पूरी तैयारी यह दर्शाती है कि हमारा देश अब केवल बचाव की मुद्रा में नहीं रहता, बल्कि वह किसी भी खतरे को उसके पनपने से पहले ही कुचल देने की क्षमता रखता है। सीमा पार के जिन नेताओं को यह गलतफहमी थी कि वे 60,000 सैनिकों की भीड़ दिखाकर हमें डरा देंगे, उन्हें अब यह समझ आ गया है कि हमारी सेना की मारक क्षमता और युद्ध करने की नीति के सामने उनकी यह भीड़ सिर्फ एक तमाशा बनकर रह गई है। हमारे देश ने दुनिया के उन सभी तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय मंचों को भी कड़ा संदेश दे दिया है कि हमारी आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की अखंडता के मामले में किसी भी बाहरी ताकत का दखल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेंगे और बाड़ लगाने का यह काम दोगुनी गति से आगे बढ़ेगा। दोस्तों, अगर आपको यह रणनीतिक और रक्षा आधारित विश्लेषण पसंद आया हो और आपको लगता है कि इस तरह की राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत सामग्री ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो कृपया अभी हमारे इस मंच की सदस्यता ग्रहण करें और हमारे इस डिजिटल परिवार का एक अहम हिस्सा बने। आपकी एक सदस्यता हमें इस तरह के जटिल और महत्वपूर्ण विषयों को सरल भाषा में आपके सामने लाने का हौसला देती है। इसलिए कृपया सदस्यता लेना न भूलें और अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे इन कड़े कदमों का समर्थन करते रहें। हमने इस पूरे मामले में देखा है कि कैसे एक मजबूत इच्छा शक्ति और सही दिशा में लिए गए फैसले किसी भी देश की नियति को बदल सकते हैं। जब तक हमारे पास एक मजबूत नेतृत्व और अदम्य साहस वाली सेना है, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत हमारी सीमाओं की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकती और हम हर एक चुनौती का सामना इसी तरह डटकर करते रहेंगे। आप सभी का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कृपया चैनल की सदस्यता लेना न भूलें।